अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 3 गैसेस, और इसमें जो टॉपिक है वो है गैस लॉज। तो सिंपल हम डेफिनेशन पढ़ेंगे गैस लॉ की। तो इसमें गैस के डिफरेंट लॉज हैं, गैस के बारे में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक हैं जो हम पढ़ने लगे हैं आज, पहले हम बॉयल्स लॉ पहला लॉ पढ़ेंगे इसमें। तो ये लॉ जो है ये वैसे तो समझने के हवाले से इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता। इसकी जो एक हम इक्वेशन निकालेंगे वो न्यूमेरिकल के हवाले से इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, इससे इसकी जो इक्वेशन में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आपकी बुक में टॉपिक दिए गए हैं कि हम उस इक्वेशन से ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वो तीनों के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज के भी दिए गए हैं और एक आधा जो है वो उसी टॉपिक के अंदर से भी बनेगा। तो ये टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन इसके हैं जो कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की हेडिंग के अंदर दिए गए और बोर्ड के अंदर भी आते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय डेफिनेशन गैस लॉज के व्हाट आर कॉल्ड गैस लॉ। इसको डिफ़ाइन करने से पहले हम ये देखते हैं, वो कहता है कि अगर हम कोई एक गैस ले लें, उस गैस की कुछ एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करें। एक्सटर्नल कंडीशन मीन हमारे पास कोई एक गैस जो है वो कंटेनर में मौजूद है, तो हम क्या करें, उसका टेम्परेचर चेंज करें, उसका प्रेशर चेंज करें। ये कंडीशन कौन सी हैं? एक्सटर्नल कंडीशन। तो कहता है जब भी हम एक्सटर्नल कंडीशन चेंज करते हैं किसी गैस की, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर, इससे किस पर अफेक्ट पड़ता है? उस गैस के वॉल्यूम पर। तो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी इफेक्टेड बाय चेंजिंग दीज एक्सटर्नल कंडीशन। ये जो इफ़ेक्ट होगा ये हर गैस के लिए है। मतलब कि आप कोई भी गैस ले लें, ये गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता कि कोई एक गैस है कि आप उसका टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर चेंज करें तो सिर्फ उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, बाकी दूसरे के अंदर ऐसा नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अ गैस, आप कोई भी गैस ले लें, इस पर डिपेंड नहीं करता गैस की नेचर पर। हर एक के लिए एक इफ़ेक्ट ही होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से उसके वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाएगी? चेंज आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ से कि जितनी भी गैसेस हैं ये फिर एक ही तरह का बिहेवियर शो करती हैं, और इस बिहेवियर को क्या लिखा गया कि इट शोज़ यूनिफॉर्म बिहेवियर। यूनिफॉर्म मीन एक जैसा, कि हर एक के वॉल्यूम के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा? चेंज आएगा बाय चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशन। इस यूनिफॉर्म बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह का उनके अंदर चेंज आएगा अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, मतलब जो उनका वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है हर गैस का, इस यूनिफॉर्म बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ हम लॉज पढ़ेंगे, और ये लॉज क्या कहलाएंगे? गैस लॉज। तो गैस लॉज की फिर डेफिनेशन जो है वो क्या बनेगी कि द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, कि किसी गैस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप किसके साथ, उसका रिलेशन कि उसके ऊपर जो कंडीशन प्रीवेल करते हैं, प्रीवेल मीन हम लागू करते हैं टेम्परेचर की और प्रेशर की, जो कंडीशन हम उस पर देते हैं, तो उससे उनका जो रिलेशन निकलता है वॉल्यूम के साथ, जो उसके अंदर हम बिहेवियर देख रहे हैं चेंज होने का, इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या इनको एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास कौन? गैस लॉज। तो द रिलेशनशिप ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कि गैस के किसी वॉल्यूम का रिलेशन उसके ऊपर अप्लाई करने वाली कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर से किस तरह का है, इनको एक्सप्लेन करेंगे गैस लॉज। तो अब इसके अंदर डिफरेंट हम लॉ पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो बारी बारी हम जो है सबको स्टडी करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ। तो ये वाला जो लॉ है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में भी। तो रॉबर्ट बॉयल ने 1662 के अंदर ये लॉ पेश किया, और ये लॉ है क्या कि वॉल्यूम ऑफ आ गिवन मास ऑफ आ गैस, कि अगर आपके पास कोई एक गैस दी जाए, उसका जो मास, उस गैस का जो वॉल्यूम है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, वो उस गैस के प्रेशर के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कीपिंग, और यहाँ पर कुछ कंडीशन भी हमने रखनी है कि उस वक़्त ऐसा होगा जब टेम्परेचर
और इसके साथ साथ क्वांटिटी ऑफ आ गैस कांस्टेंट की जाए। क्वांटिटी मीन कि आप उसकी अमाउंट, उसके नंबर ऑफ मोल वो कांस्टेंट कर दें, तो उस वक़्त क्या होगा, उस गैस का वॉल्यूम जो है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, व्हेन टेम्परेचर एंड एन मीन नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, तो उस वक़्त उस गैस का वॉल्यूम जो होगा वो उसके प्रेशर के क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगर हम इसको स्टेटमेंट से लिखें, मैथमेटिकल इसको लिखने लगें, तो हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अगर इसका जो है ये हटाएं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है तो इक्वल आएगा और साथ आएगा एक कांस्टेंट, ये आ जाएगा K। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट कहलाएगा। तो V इज़ इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगी, K ओवर P, और इस P को इधर ले जाएं तो PV इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, K। ये हमारे पास फाइनल फॉर्म बन गई किसकी, बॉयल्स लॉ की, कि PV इज़ इक्वल टू K। ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहाँ प्रोडक्ट का क्या मीन है, हासिले ज़रब, हासिले ज़रब ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इट इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड K, और हम इसको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, प्रोडक्ट का हासिले ज़रब का कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम, और आंसर किसके इक्वल आता जाएगा, K के इक्वल आता जाएगा। तो चीज़ें आपस में प्रोडक्ट में होती हैं, वो यूजुअली आपस में इन्वर्सली रिलेटेड वाली क्या आती हैं, आप प्रोडक्ट के सेंस में आती हैं। देखें ना, प्रोडक्ट ऐसे बना था कि ये आपस में इन्वर्स रिलेशन में थे। इसका मतलब एक बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, फ़र्ज़ करें शुरू में हमारे पास प्रेशर है 2, वॉल्यूम है 5, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 10। अब अगर हम वॉल्यूम जो है उस या प्रेशर को हम 5 कर देते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। कितना कम होगा, ये आंसर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये कितना कम होने को मैंने यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन किया कि इनके अंदर एक प्रोपोर्शनल पाई जाती है, तनासब पाया जाता है। और वो तनासब क्या, कि जितना उनमें स्टार्ट में एक रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का, उनके अंदर एक निस्बत पाई जा रही है कि इस उसे कह सकते हैं अंदाजे के अकॉर्ड जो है मुताबिक इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम है। तो अगर आप प्रेशर उतना बढ़ाएंगे तो उतने टाइम्स वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इस उतने टाइम्स को हम क्या कह रहे हैं, उनके अंदर क्या पाई जा रही है, एक प्रोपोर्शनैलिटी पाई जा रही है। तो ये देखें कि अगर हमने प्रेशर 2 रखा था तो वॉल्यूम था 5, ठीक है, आंसर 10 आया। अगर हमने ये 5 कर दिया है तो इनके दरमियान ये रिलेशन था कि अगर ये 5 था तो ये 2 था। इसका मतलब अगर ये 5 हुआ तो ये कितना होना पड़ेगा, इसको 2 होना पड़ेगा, ताकि आंसर क्या रहे, 10 रहे। और ऐसा कब होगा, जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये यहाँ पर इस जो है ना डेफिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इनके अंदर इन्वर्सली तो थे, साथ साथ क्या मौजूद है, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, कि इस तनासब के साथ उनके अंदर आपस में क्या पाया जाएगा, रिलेशनशिप पाया जाएगा। ये हमारी एक और डेफिनेशन बन गई दूसरी बॉयल्स लॉ की, कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इट इज़ फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इट इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट, या इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर देखें, मैं इस प्रेशर को, हम कहते हैं कि किसी गैस का स्टार्ट में प्रेशर था, मैं लिख देता हूँ कि ये था P1, ठीक है, ये गैस का इनिशियल स्टार्ट में प्रेशर था P1 और उस वक्त उस गैस का वॉल्यूम था V1। तो हमने देखा आंसर किसके इक्वल आया, कांस्टेंट K के। हमने क्या किया, बढ़ाकर जो प्रेशर है वो P2 कर दिया। इधर लिख लेते हैं कि स्टार्ट में हम लिखते हैं हमारा प्रेशर है P1, तो आंसर आ गया K के। हमने बढ़ाकर प्रेशर उसका किया P2, तो वॉल्यूम में भी चेंज आ गया, वॉल्यूम हो गया V2, आंसर फिर किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के। तो अगर हम इसको लिखें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन की अगर राइट साइड बराबर हैं तो लेफ़्ट भी आपस में बराबर होंगी। तो P1 V1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 V2 के। ये हमारे पास एक रिलेशन डिराइव हुआ। इसका क्या मतलब है कि अगर हम P1 निकालना चाहते हैं इनिशियल प्रेशर, तो वॉल्यूम उधर ले जाएं। आपको गैस का अगर फाइनल प्रेशर पता है,
फाइनल वॉल्यूम पता है, उसका इनिशियल वॉल्यूम पता है, तो आप उसका इनिशियल प्रेशर डिफाइन कर सकते हो। यहाँ आप यहाँ से V1 निकाल सकते हैं, यहाँ से V2 निकाल सकते हैं, जो रिलेशन है उसको क्या करके चेंज करके। तो ये इस जो हमने इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करना है, न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो न्यूमेरिकल ही थे। अच्छा, यहाँ पर जो कांस्टेंट k है, जिसको लिखा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो लिखता है कि द वैल्यू ऑफ k इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सेम गैस। कि k की जो वैल्यूज़ हैं, अभी हमने देखा था कि ये सेम होंगी। ये सेम कब होंगी, अगर हम एक फ़िक्स गैस ले लें, उसका टेम्परेचर और n क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। अब वो कहता है k की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है एक ही गैस के लिए। अगर हम क्या करेंगे, कब डिफरेंट होगी, अगर हम ये वैल्यू चेंज कर देंगे। देखें, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर MCQs है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो कब सेम रहना है और कब वो डिफरेंट होगा। तो इट्स वैल्यू इज़ डिफरेंट, ये एक ही गैस के लिए होगी। कब डिफरेंट होगी, जब टेम्परेचर और n क्या कर दें, हम लोग चेंज कर दें। तो उस वक्त सेम गैस के लिए ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। और अगर हम k की वैल्यू कहते हैं सेम गैस के लिए सेम होगी, तो ये कब सेम होगी, जब टेम्परेचर एंड n क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। ये दोनों के दोनों रिलेशन MCQs के हवाले से जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो MCQs के अंदर ये स्टेटमेंट आ सकती है k इज़ डिफरेंट फॉर द सेम गैस। तो कब डिफरेंट होगी, T व्हेन T डिफरेंट, नंबर 2 n डिफरेंट, C में आ जाएगा बोथ आर डिफरेंट, तो D में आ जाएगा एक और हम ऑप्शन बनाएंगे। तो इस तरह से ये आपने इसका आंसर निकालना होगा कि k की वैल्यू जो है वो कब सेम हो सकती है और कब डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, इसकी ये जो रिलेशन हमने पढ़े, हमने आगे जाकर इसके ग्राफ पढ़ने हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में। इससे पहले हम इसका एक्सपेरिमेंटल रिलेशन निकालने लगे हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करने लगे हैं कि ये जो स्टेटमेंट इसने दी थी उसको प्रूव भी करें कि वाकई ही प्रेशर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम कम होगा अगर टेम्परेचर क्या किया जाए, कांस्टेंट। और जब हमने कितना कम होगा उसके अंदर ऊपर देखा कि एक प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाती है, कि तनासब पाया जाता है कि अगर टेम्परेचर फ़र्ज़ करें प्रेशर 2 है, देखें प्रेशर अगर 2 है, वॉल्यूम 1 है, तो इनके अंदर एक रिलेशन क्या है, 1-2 का रिलेशन है। तो अगर आप देखें प्रेशर 2 गुना कर दें, यहाँ आप ऐसे समझ लें कि वॉल्यूम की निस्बत प्रेशर 2 गुना है, ठीक है, या प्रेशर अगर 2 गुना है तो वॉल्यूम उसका क्या है, उसका हाफ है। तो अगर आप प्रेशर इसका भी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम उतने टाइम क्या होगा, कम होगा। मीन के प्रेशर और वॉल्यूम में क्या है, इन्वर्स। इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली हम लोग जो है वो इसको प्रूव करते हैं। बुक के अंदर दिया गया, उसने इसको डायग्रामेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट किया। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम होगा और आंसर किसके इक्वल रहेगा, कांस्टेंट k के। तो इसको एक्सपेरिमेंटली डिफ़ाइन करने के लिए ये 3 डायग्राम बनाई। इसमें ये हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि कनेक्टेड है मोनोमीटर से। मोनोमीटर हम आगे जाकर पढ़ेंगे। हम एक ट्यूब ले लेंगे जिसके अंदर हम मरकरी फिल कर सकते हैं, जो कि प्रेशर की मेजरमेंट के लिए क्या की जा सकती है, यूज़, या यहाँ पर हम इसको मेजर करने, वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर कोई भी हमने एक लिक्विड, जैसा कि मैंने मरकरी का कहा, वो फिल कर लिया इस ट्यूब के अंदर। इस साइड पर ये गैस मौजूद है, ये उसके मॉलिक्यूल दिखे गए। इस वेसल के ऊपर ये प्रेशर के लिए हमने लिखा यहाँ पर एक बाट लगा दिया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो अब ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, गैस सिलेंडर के अंदर मौजूद है। ये गैस देखें इस लिक्विड की सरफेस पर आकर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। यहाँ इसको हमने समझना ऐसे है कि अगर हम गैस का वॉल्यूम कम करेंगे तो उतनी गैस क्या करेगी, ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। क्यों, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो इस लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। अगर इस पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और इसकी जहाँ तक मूवमेंट होगी वो वाली रीडिंग एक्चुअल में हमें वॉल्यूम की रीडिंग दे रही होगी। तो ये स्टार्ट में अगर हम इस सिलेंडर के ऊपर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं तो वो कहता है ये लिक्विड इस पॉइंट तक जो है वो स्टिल रहता है। यहाँ से काउंट करें तो ये हमें, मैंने कहा, वॉल्यूम की रीडिंग देता है इस गैस की। तो कितना वॉल्यूम है उसका, 1 dm³। ये जो रिलेशन था स्टार्ट में कि इनिशियली P1 V1 इज़ इक्वल टू K,
PV हमारे पास क्या है 2 और प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेरिक। गैस के लिए हमने देखा वॉल्यूम का यूनिट यूज़ करते हैं dm³ और ये था 1 dm³। तो आंसर हमारे पास आया 2 एटमॉस्फेरिक dm³। ये इनिशियल कंडीशन है। अब हमने प्रेशर को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, प्रेशर 2 से 4 एटमॉस्फेरिक कर दिया। ये एक 2 एटमॉस्फेरिक का है और दूसरा भी 2 का, तो प्रेशर जो है वो 4 एटमॉस्फेरिक हो गया। तो वॉल्यूम के अंदर क्या आ गई, कमी आ गई। कैसे पता चला कि प्रेशर बढ़ाने से इस गैस ने इस लिक्विड पर प्रेशर बढ़ाया, तो लिक्विड उस साइड से क्या कर गया, ऊपर मूव कर गया। ये 1 से कहाँ चला गया, 1/2 dm³ पे। तो P2V2 इज़ इक्वल टू K। अब अगर लिखें तो P2 हमने किया 4 एटमॉस्फेरिक, तो वॉल्यूम खुद ब खुद कितना हुआ 1 dm³। आंसर फिर कितना आ चुका है 2 एटमॉस्फेरिक dm³। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हैं, तो प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम में कमी आ रही है और K क्या रह रहा है दोनों में, कांस्टेंट। यहाँ भी कांस्टेंट था, यहाँ भी कांस्टेंट। इसी तरह से वो कहता है अगर हम प्रेशर 3 गुना बढ़ा दें तो इनके अंदर रिलेशन जो है वो यही है जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि अगर हम किसी गैस का लिख रहे हैं प्रेशर 2, उसका वॉल्यूम स्टार्ट में 1 है, तो इनमें रिलेशन क्या है कि प्रेशर वॉल्यूम का 2 गुना है। तो अगर आप प्रेशर और बढ़ाएंगे 2 गुना तो वॉल्यूम उतने टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, प्रेशर 2 वॉल्यूम 1, प्रेशर 2 गुना किया तो वॉल्यूम उतने टाइम्स क्या हो जाना था, हाँ कम होना था। तो अगर इसका हमने 2 गुना बढ़ाया है तो इसका उतने टाइम्स क्या हुआ, कमी आई। तो ये 1/2 होकर आंसर क्या रहा, कांस्टेंट। प्रेशर अगर 3 गुना बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम के अंदर भी उतने टाइम्स क्या आ जाएगी, कमी। तो प्रेशर 1/3 dm³ हो गया। तो P3V3 इज़ इक्वल टू K। अब P3 है 6 एटमॉस्फेरिक और वॉल्यूम कितना हो गया 1/3। तो आंसर फिर वही एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूबिक 2 रहा। तो ये प्रूव हो गया P1V1 इज़ इक्वल टू P2V2 इज़ इक्वल टू P3V3। तो बॉयज़ लॉ जो है वो यहाँ पर प्रूव हो चुका। अच्छा, इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो पढ़ने लगे हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें MCQ से एक इम्पॉर्टेंट वो ये कि अगर हम यहाँ पे लिखें इफ़ अ गैस विच इज़ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड हैव अ फिक्स नंबर ऑफ मोल, इफ़ वी इन डबल्स द प्रेशर ऑफ अ गैस, अगर हम गैस का प्रेशर डबल कर दें तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, यहाँ से हम देखें तो पता चलता है कितना हो जाता है 1/2। तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। अगर हम किसी गैस का प्रेशर 3 टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 टाइम कम, वो हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से MCQ इंपॉर्टेंट है। इफ़ प्रेशर ऑफ अ गैस बिकम डबल, आप उसको डबल कर दें तो वॉल्यूम कितना रह जाएगा उस गैस के, उस वॉल्यूम का 1/2। मतलब जितना वो टोटल है उसका 1/2 कर दें, वो उसका क्या आ जाएगा, बाकी वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग MCQ इसमें इंपॉर्टेंट था, ये आप इसके हवाले से याद कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में पहली हमारी एक्सप्लेनेशन आएगी ग्राफिकल, जो हमने स्टेटमेंट बनाई वो थी V इज़ इक्वल टू K/P। अब इसका ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में एक तरफ हम प्रेशर लेंगे और दूसरी तरफ जो है वो वॉल्यूम लेंगे। प्रेशर लेंगे हम लोग x एक्सिस पर, x एक्सिस को मैथ की ज़ुबान में अबसीसा और y एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। इस साइड पर हम लिख लेंगे गैस का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट आएगा dm³ में और प्रेशर का यूनिट आएगा एटमॉस्फेरिक में। हम यहाँ लिखते हैं प्रेशर की कोई वैल्यूज़ हैं, फ़र्ज़ करें ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें 4 है, 6 है, 8। इस तरफ प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और इस तरफ वॉल्यूम की रीडिंग आती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वॉल्यूम 1 है, इस तरह से इस तरफ आते जाएं तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा 1/2 कर लें, 1/3 वॉल्यूम इधर से इधर बढ़ेगा और इधर से इधर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो स्टार्ट में अगर हम कोई गैस ले रहे हैं तो उस गैस का, जैसे हम स्टार्ट में लेते हैं कि ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उस वक्त गैस का ये वॉल्यूम है। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम के अंदर कमी आ जाएगी, प्रेशर और बढ़ाया वॉल्यूम और कम होगा, और प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम और कम है। इस तरह से कहता है प्रेशर बढ़ाते जाएँ तो वॉल्यूम के अंदर क्या आती जाएगी, कमी। और अगर हम ग्राफ बनाएँ, इसको पॉइंट्स को जोड़ें तो ये कुछ इस तरह का कर्व की फॉर्म में हमें ग्राफ मिलता है।
ठीक है। तो कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब भी हम रिलेशन लिखते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, तो उससे हमें ये एक कर्व मिलती है जो कि ये एक्सप्लेन करती है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज। देखें इधर को डिक्रीज़ होता जा रहा है। वो कहता है ये कर्व किसी भी गैस के ऊपर अप्लाई करें कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो वो सारे के सारे ही इस तरह का कर्व क्या करेंगे, शो करेंगे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इस कर्व को शो होने की वजह से इस कर्व को नाम दिया गया आइसोथर्म का। तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ एट अ कांस्टेंट प्रेशर एट अ between pressure and volume at a constant temperature, then they give this same type of graph. This graph or this curve are called as isotherm. Iso mean same और थर्म मीन हीट के सेम टेम्परेचर पर हीट के ऊपर हमारे पास गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा, इन्वर्सली रिलेशन होगा। ठीक है। तो किसी भी गैस के ऊपर आप अप्लाई कर दें यही रिलेशन बनेगा। अब फ़र्ज़ करें हमने जो टेम्परेचर रखा था कांस्टेंट वो था 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस वक्त ये रिलेशन आया। कहता अब हम ये करते हैं कि इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाकर फिर उसको कांस्टेंट कर देते हैं और फिर उस नए टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं। जब उसने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने आगे एक और लॉ पढ़ना है, चार्ल्स लॉ, जो कि कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगा गैस का वॉल्यूम। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम भी बढ़ चुका और साथ साथ अगर हम देखें हम गैस को जब हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी भी ज़्यादा आ जाती है, तो उसके प्रेशर के अंदर भी क्या आ जाती है, इंक्रीज़ आ जाती है। तो चूँकि यहाँ चूँकि बुक में वॉल्यूम का रिलेशन दिया तो वॉल्यूम के हवाले से हम लिखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये उसका क्या आ गया, गैस का उस नए टेम्परेचर पर वॉल्यूम। अब आप फिर कांस्टेंट करें और फिर क्या करें, उसका प्रेशर बढ़ाएं, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम के अंदर फिर कमी आएगी, फिर इस तरह का ग्राफ मिलेगा और ये ग्राफ फिर क्या कहलाएगा, आइसोथर्म। फ़र्ज़ करें अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 100 डिग्री सेल्सियस पे किया, तो हायर टेम्परेचर पर ये जो कर्व होगा ये इन दोनों एक्सिस से, एक्स और वाई एक्सिस से क्या करेगा, अवे मूव करेगा। क्यों अवे मूव करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज़। तो अब उस नए टेम्परेचर पर हमने ये इंक्रीज़ वॉल्यूम यहाँ पर दिखाना था। तो अगर हम हाई टेम्परेचर पर देखें फिर भी हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा, आइसोथर्म में मिलेगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, वाई वी ऑब्टेन आइसोथर्म एट आ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आपने इसमें बताना होता है बिकॉज एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज बाय दिस वे वी गेट अ कर्व, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज for a gas always we obtain this type of curve, we call them as isotherm। हम किसी भी गैस के लिए चूँकि ख़ास टेम्परेचर पर इसी तरह की कर्व लाएँ देखेंगे तो इसलिए हम इसको क्या बोल दिया करते हैं, आइसोथर्म बोल दिया करते हैं। फिर इसमें दूसरा पार्ट ये आता है, दिस आइसोथर्म गोज अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस एट हायर टेम्परेचर। वाई, तो इसमें आपने सिर्फ बताना होगा बिकॉज बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस अगेन इंक्रीज, सो दिस नेक्स्ट और फाइनल कर्व विल बी गोज अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। वो इन दोनों एक्सिस से यहाँ पहली कर्व से क्या कर जाएगी, अवे मूव कर जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि T2 चूँकि T1 से लार्जर था इसलिए कर्व जो है सेकंड वाली वो फर्स्ट से क्या चली गई है, अवे चली। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैंने दो बताए कि वाई वी ऑब्टेन आइसोथर्म एंड आइसोथर्म गोज अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसी तरह से हमने अभी दो ग्राफ और पढ़ने हैं आगे, वो इंशाल्लाह इससे अगली जो क्लास होगी, अगली जो हम पढ़ेंगे टॉपिक उसके साथ कर लेंगे। वो आ जाएगा इसका, इस रिलेशन का भी हमने ग्राफ निकालना है और एक और आएगा कि अगर हम प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम देखें तो उनका आपस में क्या रिलेशन। ये तीनों के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं, तो ये आपने यहाँ से कर लेना है, बाकी इंशाल्लाह जो है वो इससे अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।